हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के घर वाले भी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम लोग ट्रेड करेंगे ओटीसी मार्केट पर। मैं आज 2 से 3 ट्रेड करूंगा, बट ट्रेड के ऊपर हम कम फोकस करेंगे। आज हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे एक्सप्लेनेशन के ऊपर। बहुत ही डिटेल में आज आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक सिनारियो, हर एक सिचुएशन। तो ज़्यादा किसी और बात ना किए, यहाँ पर हम मार्केट को चूज करेंगे। एक ऐसा मार्केट चाहिए जहाँ पर हमें ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, ताकि जब मैं ट्रेड करने के बाद एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे से समझ में आए और मैं भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा मार्केट को चूज करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहाँ से हम बिल्डिंग करेंगे डाउन डायरेक्शन पर। यहाँ पर हमारा ये ट्रेड 100% प्रॉफिट होगा। एक बड़ा सा कैंडल आने का चांसेस है, छोटा भी आ सकता है, नीचे से वीक आ सकता है, लेकिन मेरे एंट्री के नीचे क्लोजिंग करेगा और यहाँ पर एक बूम बम कैंडल भी आ सकता है। रीजन क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोग पीछे ध्यान से देखोगे, मार्केट यहाँ पर जब बाइंग लाया, बाइंग यहाँ पर वीक हो चुके हैं, लेकिन डेड नहीं, बाइंग के अंदर पावर है। लेकिन यहाँ पर जब सेलिंग आया, उनके अंदर भी मुझे अच्छा खासा पावर नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं करंट पोजीशन पर यहाँ पर सेलिंग एग्जॉस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर जो बाइंग का पावर है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। इसको बोलते हैं पीआरआर, पावर रिफ्लेक्शन रूल। यहाँ पर बाइंग का जो हम पीआरआर हो चुका है, तो बाइंग एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और जो दूसरा हमारा पास कंफर्मेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मार्केट इस पोजीशन से बाइंग डिमांड कर रहा है, तो वही लेवल वाला स्कैम है भाई लोग। जो लोग भी यहाँ से रिटेलर बाइंग डायरेक्शन पर ट्रेड करेंगे, उन सभी लोगों को मार्केट क्या करेगा, ट्रैप करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कोई मगजमारी नहीं है। तो यही ट्रैप बेस के ऊपर मैंने यहाँ से डाउन डायरेक्शन पर ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पर बाइंग आने के बाद लोग बाइंग के लिए ट्रेड किए होंगे, तो मैंने डाउन डायरेक्शन पर ट्रेड लिया। पीछे बाइंग एग्जॉस्टेड था। ठीक है, एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें कंफर्मेशन मिलेगा तो ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 15 सेकंड का ट्रेड करने का कोशिश। ठीक है, इस पॉइंट से हम बाइंग डायरेक्शन पर एक ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा नीचे से होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, ये दिख रहा है। ठीक है, मैं किस रीजन की वजह से यहाँ पर 15 सेकंड का बाइंग के लिए ट्रेड किया वो भी मैं बताऊंगा। देख ही सकते हो, मैंने बताया अच्छा खासा एक बाइंग आ सकता है। बस इसी रीजन की वजह से मैंने यहाँ से बाइंग के लिए मिडलिंग किया। मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि मेन रीजन क्या है, देखो, मार्केट कुछ इस पॉइंट से क्या करने का चाहत था बताओ। लोग यहाँ से क्या कर रहे थे ना, बाइंग के लिए सोच रहे थे। ठीक है, अगर आप लोग देख सकते हो ये एक लेवल से, यहाँ से वो लोग बाइंग के लिए सोच रहे थे। जो ही मार्केट ने उन लोगों को ट्रैप कर दिया, वो लोग यहाँ पर घबरा गए, उन लोगों का लॉस बन गया। वो लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे और सीधे सीधे मार्केट को जाना भी बाइंग की तरफ ही है। पीछे जो यहाँ पर हमें सेलर का पावर नजर आ रहा था, उसने अपना जो पावर है यहाँ पर यूज कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमें जो बाइंग का पावर नजर आ रहा है वो यहाँ पर मार्केट अपना रिफ्लेक्ट करेगा। ट्रैप हो चुका है, लोग बाहर हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा बाइंग देखने के लिए नजर आया गया। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर एक तरीके से कंसोलिडेशन का सिनेरियो बन रहा है, तो उसमें भी हमें यहाँ पर एक बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। तो ये थोड़ा बहुत है नॉलेज। और बाकी अगर आप लोग लेवल के हिसाब से भी देखोगे, लोग यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद डाउन के लिए सोचेंगे। क्यों? इस लेवल से कि मार्केट यहाँ से सेलिंग लाया और अब तो मार्केट डाउन की तरफ गिरेगा। तो ये लॉजिक के बेसिस पे मैंने यहाँ से बाइंग डायरेक्शन पर ट्रेड लिया। हर एक चीज समझना होता है, ऑर्डर को समझ में होता है, स्ट्रक्चर, लेवल्स, हर एक चीज जब समझ में आता है तो ही आप लोग बूम बम ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो हम हमने 2 ट्रेड कर दिया है। हम हमारा आखिरी ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर करंट कैंडल अच्छा खासा आने का चांसेस तो है। ओके, ओके, थोड़ा सा वीक नीचे से नजर आ रहा है, लेकिन छोड़ते हैं, नेक्स्ट कैंडल तक देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं इसको चूज करता ला कर देता हूँ 1 मिनट का। ओके, ओके, बहुत ही एग्रेसिवनेस दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा यहाँ पर हम कैंडल रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और फिर ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, 30 सेकंड का ट्रेड करने का कोशिश कर लेंगे। ओके, नहीं, यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं, मार्केट बहुत ही एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, कहीं और पर हम नजर घुमाएंगे। बहुत ही बढ़िया, मार्केट ये थोड़ा बहुत सही है, यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, करंट कैंडल में मैं तो एनीवेज मैं अवॉइड करता हूँ, यहाँ पर आने देते हैं कैंडल को। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर करंट कैंडल का रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हमारा कंफर्टेबल जोन के अंदर हुआ कैंडल रिएक्शन, तो हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है,
ओके, 15 सेकंड का हम सोचेंगे, हमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला, 15 सेकंड का देख लेते हैं रिएक्शन। ओके, इतने ऊपर से मैं बिल्डिंग करूंगा, क्यों? रीजन एकदम सिंपल है, मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा शॉक आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, एक शॉक आता हुआ नजर आ रहा है। देख लेना, देख लेना, दो दो एक। अरे भाई, इतू सा लास्ट तक, मतलब कि एंट्री ही एकदम ऊपर लग गया। कितने छोटे से डिफरेंस की वजह से लॉस हो यार, ये एक फुलर कैंडल बनना था, पता है, मैं एकदम बिल्कुल बेखिफर था कि लास्ट में एक शॉक तो आना चाहिए, और आएगा जरूर। देखा, लास्ट के 2 सेकंड में शॉक तो आया, लेकिन किस्मत इतना गंदा है कि भाई एकदम लास्ट में एकदम बहुत ही नीचे से शॉक आया। तो देखो कितना छोटा सा डिफरेंस की वजह से लॉस ले दिया मार्केट ने। थोड़ा सा अगर एंट्री नीचे लग जाता, एग्जैक्ट 15 सेकंड का ट्रेड लेने के चक्कर में ये सीन हो गया, ठीक है। एनीवेज, होता रहता है, इसके ऊपर उतना ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है, और उतना इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है कि इतना ध्यान दो। तो वहां पर किस रीजन की वजह से मैंने ट्रेड लिया, ये थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा देते हैं। देखो, ये एक हमारा बाइंग सेंटिमेंट है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। लोगों ने यहाँ पर वही एंगल्फिंग वाला लॉजिक, वही प्रेशर्स देख के यहाँ से बाइंग की तरफ ऑर्डर लगाया होगा, और हर वक्त मार्केट आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट ड्रॉप भी करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इजीली नजर आ रहा है यहाँ पर जो बाइंग है उनका पावर बहुत ही वीक है, और वही पावर यहाँ पर मार्केट ने यूज किया है। अब यहाँ पर बायर एग्जॉस्टेड है और पीछे सेलिंग का पावर है, तो सेलिंग आएगा और फिर बाइंग कंटिन्यू करेगा, और ऐसा है तो लोगों को ट्रैप भी होगा, है ना, लोग यहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे तो वो लोग ट्रैप भी होंगे। डबल डबल कंफर्मेशन है, तो यहाँ से सेलिंग आ गया, और आने के बाद ट्रैप भी हो चुका है, सेलिंग का पावर भी आ चुका है, रेस्ट भी ले लिया है, और पीछे बाइंग पावर के साथ भी है, तो अब बाइंग कंटिन्यू करेंगे। तो एंड तक मैंने कंफर्मेशन देखा और फिर जाकर हमने ट्रेड लिया, लेकिन किस्मत की बात है यार, ट्रेड लॉस हो गया। इतना बेहतरीन ट्रेड था, अगर 10 सेकंड का लेता तो मजा आ जाता, ठीक है, लेकिन वही भाई 15 सेकंड का थोड़ा मैचिंग करने के चक्कर में लॉस हो गया। एनीवेज, कोई बात नहीं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हम लास्ट ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, कैंडल रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, इसी पॉइंट से हम दो बाइंग डायरेक्शन पर ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, दो बाइंग डायरेक्शन पर ट्रेड ले लेंगे। किस रीजन की वजह से मैंने लिया, देखो, हर समय आप लोग जब सोचते हो कि भाई बाइंग आएगा या सेलिंग आएगा, देखो मार्केट का एक कुछ टास्क होता है, मार्केट स्पेशल टास्क होता है। जब तक वो मिशन या टास्क मार्केट फुलफिल नहीं करता, तब तक वो नहीं आ सकता सेलिंग या बाइंग डायरेक्शन पर। मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ मार्केट का पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो लेगा पैसा, वो तो थोड़ा सा टच करके लेगा। जहां तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लिया होगा, अगर लिया होता तो यहाँ पर बाइंग नहीं देता, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि लिया है पैसा, तो अगर नहीं लिया है तो मार्केट लेने के लिए जरूर घूमेगा। ये देखो रीजन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मार्केट के अंदर कुछ टास्क होता है, जब तक वो वाला टास्क वो फुलफिल नहीं करता, तब तक वो गिर नहीं सकता या बाई नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर मार्केट का पैसा पड़ा हुआ है, किसका? बता दो, सेलिंग का। अगर सेलिंग अपना पैसा लेगा ही नहीं तो आएगा कैसे, बताओ, सेलिंग आ कैसे सकता है? देखो, तो यही रीजन है कि यहाँ पर जब सेलर टच करके आया, तो मैं बिलीव ही नहीं किया कि भाई सेलिंग ने पैसा लिया। पैसा लेता तो फिर यहाँ से गिरने में क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, नहीं गिरा ना, यहाँ पर बाइंग आ गया, इसका मतलब उसने पैसा लिया नहीं, लेगा, जरूर लेगा। तो यहाँ पर देखो, बाइंग आ गया, गैप डाउन है, पैसा नहीं लिया, तो फिर से बाइंग देने का कोशिश कर रहा है, देख रहे हो। ओके, तो ये था हमारा आखिरी ट्रेड, ठीक है। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। लास्ट तक देख लो कि पैसा लेता है कि नहीं लेता, लास्ट तक देख लो। देख लिया, देख लिया, मैंने क्या बोला था, लास्ट तक देख लो कि पैसा लेता है कि नहीं। तो हमेशा मार्केट ना कोशिश करता है कि अपना एक फिक्स्ड टारगेट बनाता है, और उस टारगेट तक कैरी करने की कोशिश करता है, और हमें बस उस टारगेट को आइडेंटिफाई करना होता है। ये कैसे करते हैं? कुछ लॉजिक है, कुछ नॉलेज है, हमें पता रहता है टारगेट के अंदर ना पैसा होता है, बस हमें उस पैसा कहाँ पर है उसको ढूंढना होता है। जब वो हमें मिल जाता है तो हमें जाहिर सी बात है पता लग जाता है कि यही मार्केट का टारगेट है, और इसको मार्केट या इस मिशन को मार्केट फुलफिल करने के बाद ही घिरने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो आई होप हर एक ट्रेड में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, ज़्यादा नहीं, 2 ट्रेड किए होंगे, और एक ट्रेड हमारा शायद से लॉस बन गया। लॉस नहीं कह सकते, वो तो प्रॉफिट ही था यार, मैचिंग के चक्कर में, एनीवेज उसको लॉस ही मानेंगे। और ये हमारा आखिरी ट्रेड है, 4 ट्रेड किया, चारों के चारों ट्रेड बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ, 200 के ऊपर हमने आज का प्रॉफिट किया। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई $200 बहुत ही कम है, लेकिन मेरी जान, मार्केट के अंदर
बहुत ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा जल्दबाज़ी करोगे तो डूब जाओगे। जितना हो सके पेशेंस से मार्केट से पैसा निकालो, ठीक है? मार्केट कहीं पर भागा नहीं जा रहा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है, आप लोग लेके निकल सकते हो, लेकिन पेशेंस के साथ, धीरे-धीरे। तो आज का हमारा जो सेशन है, हम यहाँ तक ही रखेंगे और आप में से कोई भी लोग अगर सीखना चाहता है ट्रेडिंग मेरे से, एक मेंटर के गाइडेंस में, अगर आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम पब्लिक चैनल का लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जॉइन हो सकते हो। मैं वहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ मेरे ट्रेड्स का और आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे, ठीक है? लाइव कॉल में आकर अगर आप में से किसी का भी कोई भी डाउट हो तो पब्लिक चैनल के ऊपर मेरा टेलीग्राम अकाउंट मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि आपका प्रॉब्लम को मैं फिक्स्ड कर पाऊँ, ठीक है? और बाकी किसी को सीखना हो तो वो लोग मैसेज कर ही सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं कुछ स्टूडेंट के साथ नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोगों में से जो लोग भी सीखना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है? आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के अंदर। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैसेज कर देना, ठीक है?